दशहरे की बहुत बहुत आत्मीय शुभकामनाएं। और इसके साथ आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सुंदर और अच्छे लग रहे हैं विचार प्रोफेसर R.N. त्रिपाठी के। इन्होंने कहा कि विजयदशमी श्री राम द्वारा लंका विजय ही नहीं अपितु समस्त मानवीय दुर्गुणों पर विजय प्राप्ति का पर्व है। विजयदशमी पर प्रभु राम ने विजय पाई थी उस दर्प, अन्याय, अधर्म, अहंकार पर जिसके कारण रावण जैसा राजा नष्ट हो गया। जन जन के हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम और उनके पावन चरित्र का आलंबन ही मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसी में अपना और समस्त लोक का कल्याण निहित है। हमारे राष्ट्र के वैधानिक मार्गदर्शक संविधान के आरंभिक पृष्ठ पर भी प्रभु श्री राम का चित्र अंकित है। अब जब जीवन में आदर्श, परोपकार और मर्यादा की संस्कृति की बात चलती है तब तब भगवान श्री राम का ही नाम आता है। आध्यात्मिक चेतना के जितने आयाम हैं उन सभी के मूल में प्रभु श्री राम हैं। वह भारत की अभय गौरव गाथा के महानायक हैं। श्री राम राम सेतु के ही निर्माता नहीं बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के भी सेतु हैं। वह सनातन संस्कृति के गौरव हैं। हर समस्याओं का अंतिम समाधान प्रभु राम हैं। कहा भी गया, हारे को हरि नाम। मानव जीवन के पुरुषार्थ, चतुष्टय और आश्रम व्यवस्था के चारों उपांग के मूल में अनुकरण चरित्र अगर संसार में कहीं है तो वह प्रभु राम ही हैं। संसार में राम का भ्रातृत्व, प्रेम, प्रकृति से प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। जन जन की कौन कहे, जड़ और चेतन को भी अपने दुख और सुख का साथी बनाते हैं राम। मानो कहते हैं कि एक साथ सबके लिए जीना ही जीना है। इसीलिए राम और उनके राज्य आदर्श हैं। नीति, न्याय, नियम और निर्णय में जब भी कोई भी समस्या सामने आती है तो वहाँ प्रभु श्री राम का ही आदर्श माना जाता है। वंचितों, दलितों और निराश्रितों सबको आश्रय देने वाले राम ही थे। तो यथार्थी कहा गया कि निर्बल के बल राम, और यह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम जगह जगह रावण के पुतले जलते हुए देखते हैं, लेकिन वास्तव में आवश्यकता है कि हम उन दुर्गुणों का नाश अपने आप में से भी करें और जो सगुण हमें तलाशने हैं, जो अच्छे गुण तलाशने हैं, वह भगवान श्री राम के चरित्र में से तलाशें। और उनमें से अगर हम कुछ भी आत्मसात कर पाए तो निश्चित रूप से यह महापर्व दशहरा मनाना सार्थक हो जाएगा। आपको दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।